शेयर मार्केट मनियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है अवंती फीड्स एलटीडी के बारे में बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे बात करते हैं अवंती फीड्स एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब कहता है कि 7.5% के आसपास में आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। लास्ट में इसकी हम लोग बात करेंगे इसकी टारगेट प्राइस की, साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो यहाँ पे देखते हैं कहता है कि जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था यह शेयर 626 के आसपास में आपका ओपन हुआ, उसके बाद कुछ तेज़ी के बाद करेक्शन देखने को मिली। पुनः यह शेयर 650 के ऊपर में चला गया, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद सपाट बनाए रखा, उसके बाद तेज़ी हुआ, उसके बाद सपाट बनाए हुए रहा। यदि हाई की बात करते तो 673 के आसपास में बनाया, यदि लो की बात करते तो 622 के आसपास में। और मार्केट कैप की बात किया जाए तो 9000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। इसकी पी रेशियो की बात करते तो 21 के आसपास में देखने को मिलती है। यह कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें 1.02% के आसपास में देखने को मिल रहा था। यह कंपनी लाभांश भी ठीक ठाक प्रस्तुत कर रही है। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी 52 वीक हाई की, तो 52 वीक हाई जो बनाया है 793 के आसपास में, और 52 वीक लो जो बनाया है 393 के आसपास से बनाया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में कहता है कि यह शेयर जस्ट आपका डबल हो चुका है। तो कहता है क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले 5 डेज का डेटा को चेक कर लेते हैं। यदि 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो कुल मिलाकर कहता है कि 5 डेज में यहाँ भी जो आपको कहता है रिटर्न जो दिया है कुल मिलाकर 7% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि यह एक टाइम में यह शेयर 430 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बना रखा, फिर आपका नीचे करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी, उसके बाद तेज़ी के बाद लगातार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बात करते हैं एक मंथ के डाटा को, तो एक मंथ में जो आपको कहता है रिटर्न जो देता है करीब कहता है कि 11% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रही है। तो 11% के आसपास में जो रिटर्न्स देखने को मिली, एक टाइम में 600 के आसपास में था, तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी के बाद लगातार इसमें तेज़ी बरकरार है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 6 मंथ के डाटा को, तो 6 मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देता है कुल मिलाकर 4% के आसपास में। एक टाइम में यह शेयर कहता है कि 640-50 के आसपास में था, करेक्शन के बाद लगातार तेज़ी देखने को मिली, जो 720 के आसपास में जाने की कोशिश किया, पुनः यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी हुआ, उसके बाद लगातार करेक्शन के बाद यहाँ पे पुनः यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। यदि यहीं पे एक साल का डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में जो आपको कहता है रिटर्न जो देखने को मिलती है वो कुल मिलाकर 52% के आसपास में देखने को मिल रही है। एक टाइम में यह शेयर 420-30 के आसपास में था, तेज़ी के बाद कहता है कि लगभग 545 के आसपास में जाने की कोशिश किया, फिर कुछ करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद सपाट बनाए रखा, फिर तेज़ी, उसके बाद लगातार तेज़ी बरकरार रही, लेकिन यहाँ से करेक्शन यहाँ पे जारी है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 5 साल के डाटा को, तो 5 साल में जो आपका रिटर्न्स जो देता है कुल मिलाकर 17% के आसपास में पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है। एक टाइम में यह शेयर 600 के आसपास में था, तेज़ी के बाद कहता है कि 700 के लेवल 750 के लेवल को ईजी से ब्रेक किया, फिर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है, जो करीब कहता है 600 के आपका प्राइस को ईजी से ब्रेक किया, फिर तेज़ी के बाद यहाँ करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे कुछ डाटा के द्वारा समझते हैं कि आखिर इस शेयर में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है 17 दिसंबर 2019 में यह शेयर आपका 578 के आसपास में था। यदि वहाँ से अभी कंपेयर किया जाए तो आपका कुछ खास आपको रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पे यदि कहते हैं कि तुरंत यह शेयर आपको कहता है भारी गिरावट आपको देखने को मिली थी, जो करीब कहता है कि 283 के आसपास में जा पहुंचा था 3 अप्रैल 2020 में ही। उसके बाद पुनः आपको कहता है कि तुरंत आपको रिकवरी भी देखने को मिली है, जो आपका रिकवरी जो यहाँ पे देखने को मिली है 515 के आसपास में आपको देखने को मिली थी, जो आपका कहता है 21 अगस्त 2020 में आपका 515 के आसपास में यह शेयर चला गया। उसके बाद कहता है रिकवरी के बाद पुनः यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, जो आपका 23 जुलाई 2021 में कहता है कि 627 के आसपास में देखने को मिली। उसके बाद फिर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, जो कई 335 के आसपास में जाने का कोशिश किया 24 मार्च 2023 में। उसके बाद पुनः यहाँ से कहता है अपसाइड मूवमेंट आपका बरकरार रखने का कोशिश किया गया, और अपसाइड जो मूवमेंट आपको जो देखने को मिली थी वो आपका 9 अगस्त 2024 में देखने को मिली 771 के आसपास में। उसके बाद कुछ करेक्शन देखने को मिली, जो करेक्शन के बाद 550 के आसपास में छूने का कोशिश किया, उसके बाद पुनः यहाँ से रिकवरी देखने को मिली है। तो हमारे अनुसार से जो आपका जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका कहता है कि 750 बनकर आती है। हमारी जो नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस है 750, तो 750 के लिए आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।